नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपको पता होगा, हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इस पर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ना, बहुत सारा आपका डाउट था। ये दोस्तों बिहार भवन में ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था। देखो पहले मैं स्पष्ट क्लियर कर दूं, ये फॉर्म है जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। सारा आपको प्रोसेस बताएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, पोस्टल ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, जो टिकट होगा कहाँ जमा करना है, सारा ए टू जेड सर भाषा में जानकारी देंगे। जो पहला बेसिक जानकारी है ना, वो आप लोग समझ लीजिए, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे फॉर्म भरते समय देखो एडमिट कार्ड इसलिए नहीं, ऑफलाइन जो फॉर्म आप लोग भरते हो ना, सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है ना कि एडमिट कार्ड नहीं आता है। थोड़ा सा भी चूक हुआ ना ऑफलाइन फॉर्म में तो एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो वो गलती से आपको बचना है। सारा कुछ बताते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, बिहार भवन ग्रुप डी में वैकेंसी है। जॉब प्रोफाइल भी बताएंगे, कहाँ आपको काम करना पड़ेगा, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, ग्रुप डी का वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी में समझ लीजिएगा। ठीक है, टोटल मात्र 32 पोस्ट। अब भैया बोलिएगा बा सर 32 पोस्ट वैकेंसी है, इससे क्या होने वाला है। देखो इस पर क्या आपको पहले जानकारी थी, या आपको जानकारी दी थी तो आपके फ्रेंड को जानकारी थी। इस पर जानकारी ही नहीं है कि फॉर्म निकला हुआ है, तो बहुत कम बच्चों के पास इसकी जानकारी है। इसमें बहुत कम हजारों में फॉर्म भराएंगे, 10,000 20,000 के आसपास ही फॉर्म भराएगा। उसके अनुसार अगर आप देखो तो कंपटीशन बहुत कम ही रहने वाला है, लाखों की तुलना में तो कम ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 32 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है। सबसे पहले ये दोस्तों यहाँ पर ये मेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जनरल में 15 है मेल में, और महिला कैंडिडेट के 4 पोस्ट हो गया। ईडब्ल्यूएस में 2 1, बीसी में 3 1, एससी में 4 और 2, टोटल 24 हो गया पुरुषों के लिए, और 8 पोस्ट हो गया महिलाओं के लिए। अब देखिए आपको अगर लगता है दोस्तों फीमेल कैंडिडेट है, या दोस्तों आप बीसी कैंडिडेट है, आपको लगता है कि कम सीट है, तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जनरल से अप्लाई करोगे तो ज़्यादा सीट है, आपकी मर्जी के ऊपर है। अदर स्टेट के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में अप्लाई करेंगे। क्लियर है, चलो। फी इसमें मात्र क्या 0 रुपये लग रहा है, आगे हम बताएंगे। फी 32 रुपये कैसे जमा करना है दोस्तों, वो अलग चीज़ है। ये अप्लाई का फी 0 रुपये है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है। परसेंटेज का यहाँ पर देखिए 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर परसेंटेज का इशू रहेगा, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास पे है। अप्लाई का लास्ट डेट है 30 दिसंबर तक। अब 30 दिसंबर ये लास्ट डेट है, इसको ये मत मान के चलिएगा कि भैया 30 दिसंबर तक ही फॉर्म भरना जाना है। देखो इसको आपको मान के चलना है 25 दिसंबर तक, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म में दोस्तों आप लोग पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिएगा ना, तो जाने में भी समय लगता है। हम आगे आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो आपको मान के चलना 25 तक ही डेट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एज आपका 18 से 37 साल जनरल वाले बच्चों का। बीसी कैंडिडेट है तो 40 साल तक, और 42 साल तक एससी और एसटी वाले कैंडिडेट। ठीक है, एससी और एसटी यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, एसटी दोनों कैंडिडेट 42 साल तक। ये जो आपका अकाउंट होगा 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2022 तक आपका इतना एज हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब सैलरी इसमें लिखा गया है, जो नोटिफिकेशन हम आपको आगे दिखाएंगे। लेवल 1 का सैलरी कहने का मतलब ये होता है ना कि मिनिमम जो सैलरी होगा ना दोस्तों, आपको 18,000 से ज़्यादा ही मिलेगा। 15 से 18,000 से ज़्यादा मान के चल सकते हैं, क्योंकि 18,000 लेवल 1 की सैलरी में आता है, 18,000 प्लस मिलेगा, और तमाम अलाउंसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बच्चों का ये शंका था, सर ये जॉब जो है ना, ये क्या सरकारी है कि प्राइवेट है, तो ये सरकारी जॉब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अलावा क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट को, उम्मीदवारों को दोस्तों स्वस्थ होना, जाहिर सी बात है स्वस्थ है तभी आप फॉर्म कोई भी अप्लाई करते हैं, तथा साइकिल चलाने के ज्ञान होना चाहिए। अब ये साइकिल चलाने नहीं आता तो क्या दिक्कत की बात है, नहीं भी आता है तो क्या, फॉर्म तो भर रही है, जाहिर सी बात है। और नहीं आता 2 दिन में सीख जाइएगा। वो ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, साइकिल चलाना पुरुषों के लिए अनिवार्य है, महिलाओं के लिए नहीं। तो साइकिल चलाने का और स्वस्थ होना आपके लिए ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्म जो लिखा गया नोट करके, ऑफलाइन फॉर्म में। अब ऑफलाइन फॉर्म में फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे, सारा कुछ बताएंगे, अप्लाई प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखो फॉर्म के बारे में सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे सारा कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हमने आपको दिखाने के लिए बस ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे नीतीश कुमार का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नीचे जैसे आइएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अपॉइंटमेंट इन क्लास डी यानी ग्रुप डी इन बिहार भवन। ठीक है, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा ना, आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। ठीक है, आप लोग खुद चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर पोस्ट बताया गया जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, और लेवल 1 का सैलरी है, और यहाँ पर जो सारा कुछ उम्र सीमा सारा कुछ तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है ना, 32 रुपये का लिफाफा पर दोस्तों आपका पोस्ट और टिकट साटना है। ठीक है, संकलन करके दोस्तों आपको कहाँ भेजना है,
जैसे कि आपको हमने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हम आपको बताएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आएंगे आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में भेजना है, ठीक है। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट के है तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गया दोस्तों, ठीक है। यही सब दोस्तों नॉर्मल नॉर्मल आपका चीज़ है, बाकी कुछ है नहीं जानने के लिए। देखो यहाँ पर मेन चीज़ है जो आपको डॉक्यूमेंट्स, ये वाला पेज आपको प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम खुद से नहीं लिखना है, टाइपिंग करवा के दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर नाम, अपने पिता का नाम, अस्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता यानी इंडियन है, ठीक है, जाति अपना, यहाँ पर फोटो साट के और फोटो के ऊपर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जाति यहाँ पर जो भी आता है उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, लिंग मेल फीमेल जो भी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता है, बोर्ड का नाम, कितना % आपको प्राप्त हुआ है, कब किस साल में आपने पास किया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर पूर्व में किसी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम में अगर गेस्ट हाउस में कार्य करने का अनुभव हो तो यह दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत दीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद ये सब है, दिनांक तिथि और लिख के और आवेदक का हस्ताक्षर आप यहाँ पर साइन करके भेज दीजिएगा, बस कुछ है नहीं। और भेजना भी है तो आपको मैंने आगे बताऊंगा, हालांकि यहाँ पे है बिहार भवन का, यहाँ पे ये एड्रेस है, आगे हम बोर्ड पर आपको सारा बताएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये वाला एड्रेस हो गया। देखिए आवेदक को विहित प्रपत्र पर टंकित कराकर आवेदन देना होगा। ये क्या है दोस्तों का आपको हाथ से नहीं भरना है, टाइपिंग करवाना है। चलिए बोर्ड पर सारा कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अक्सर पूछ रहे थे ना सर बिहार पुलिस मद निषेध की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए ये दोस्तों बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, ठीक है। बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही यानी प्रोविजन कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक होने वाला है। इसमें तो आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 3 सॉल्व पेपर मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लगे ना भैया किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। बेस्ट बुक है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया सारा कुछ, हमने आपको बता दिया। फॉर्म कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में आपको भेजना है, ये भी जानना जरूरी है ना, क्या क्या आपको साथ में भेजना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से देखिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 10th 12 का मार्कशीट लगा दीजिएगा, ठीक है। 10th का भी काम चल जाएगा, हालांकि लगाना ही है 10th 12 का, तो उससे डेट ऑफ बर्थ रहता है। और बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। एडमिट कार्ड तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता आने से। देखो एडमिट कार्ड इसलिए ऑफलाइन फॉर्म में नहीं आता है ना, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो नहीं लगाते आप लोग। अगर बन सकता है 2-4 दिनों में, नगर निगम से बनता है दोस्तों। अगर आप नगर निगम में आते हैं या दोस्तों तहसील या पंचायत से बना लीजिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है 1 से 2 दिनों में, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक 12 जो भी पास है लगा दीजिएगा। सबका जीरोक्स फोटो कॉपी डालना होता है, देना होता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, जो कास्ट में आते हैं, ओबीसी है या ओबीसी में क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल जिसमें आप लोग आते हैं। यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। फोटो, सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, ठीक है, फोटो के साथ सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व एक डाल देना अंदर। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ये लिफाफा होता है ना, एक लिफाफा है, ठीक है, ये लिफाफा है, ठीक है। इसी में सारा कुछ आपको डालना होता है, फोटो डाल दीजिएगा, सारा का जो जीरोक्स डाल दीजिएगा। एक लिखा है सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, ठीक है। सेल्फ, यहाँ पे एक अंदर में दोस्तों अपना एड्रेस लिख के अपना नाम पता जो भी है, ठीक है, वो अंदर डाल दीजिए। क्योंकि जो अगर वो एडमिट कार्ड भेजे ना, तो आपका अंदर वाला जो इन्वॉल्व है लिफाफा, उसी पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, वही वाला आ जाएगा आपके घर पे, ठीक है। तो अपना एड्रेस प्रॉपर ढंग से लिख दीजिएगा, ठीक है। 32 रुपये का पोस्टल टिकट दोस्तों, ये बड़े वाले लिफाफे में इस साइड में साटना होता है, 32 रुपये का। ये दोस्तों कहाँ मिलेगा हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब कहाँ आपको भेजना है ना, फिर से ध्यान से देखिए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ठीक, ऑफिसर, बिहार भवन 5, कौटल्या मार्ग, चाणक्यपुरी, ठीक है, न्यू दिल्ली, पिन कोड ये है 110021। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। फिर से रिपीट करता हूँ, कहाँ आपको भेजना है भैया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बिहार भवन 5, कौटल्या मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड ये, ठीक है, इस पर आपको भेजना है, ठीक है। आवेदकों को विहित प्रपत्र पे टंकित कराकर आवेदन करना देना होगा। ये क्या होता है, आपको जो आपने जो प्रिंट निकाला है ना, वो भरते समय अपने हाथ से नहीं लिखना, उस पर टाइपिंग करवा कर डालना है, ठीक है। समझ रहे बात को, टाइपिंग करवाने का मतलब क्या है, टाइपिंग के थ्रू, देखिए एक होता है ना फॉर्म, हम ऑफलाइन भरते थे हाथ से, अपना नाम सारा कुछ भरते नहीं, टाइपिंग करवा लीजिएगा, जहाँ पर नाम भरना हो ना वहाँ पर टाइपिंग, अपना नाम टाइपिंग करवा के, ठीक है, उससे निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।
PDF माई स्मार्ट ट्रिक नाम का चैनल है दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका PDF निकाल सकते हो, ठीक है। अगर देखिए टेलीग्राम नहीं ओपन हो रहा है, डायरेक्ट टेलीग्राम खोलिएगा और सर्च कर लीजिएगा माई स्मार्ट ट्रिक, ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाएगा। अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जनरल से, ठीक है। पोस्टल टिकट कहाँ मिलेगा, ये दोस्तों आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग होता है ना, वहाँ पर मिलेगा। अब 32 रुपये अगर नहीं मिलता है तो 35 रुपये लगा दीजिएगा ना, 10 30 रुपये का 5 रुपये का एक लगा दीजिएगा, नहीं तो 40 रुपये, मतलब 32 रुपये से ज़्यादा का लगा दीजिएगा, 40 रुपये 35 रुपये, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो हालांकि मिल जाना चाहिए। फॉर्म कहाँ जमा करना है दोस्तों, ये भी सवाल था कि आप लोगों को पूछ रहे थे सर फॉर्म कहाँ जमा करना है। देखो, और फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है कि नॉर्मल करना है। देखो भाई, ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये नहीं बताया गया कि स्पीड पोस्ट करना है कि नहीं। देखो स्पीड पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि पोस्टल अगर लगाना है तो स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल बना होता है ना, ये आपका लेटर पैड होता है, लेटर पैड नहीं, वो बॉक्स बना होता है ना जिसमें डाक रखते हैं, तो उसमें डाल दीजिएगा। वहाँ से कुछ दिनों में 2-3 दिनों में चल जाता है, लेकर डाकिया के थ्रू वो मतलब पोस्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें देखिए स्पीड पोस्ट में 3 दिनों में जाता है, उसमें दोस्तों 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन भी लग सकता है। तो पहले जितना हो सके 15 तक किसी भी हालत में आपको जमा कर देना है सारा फॉर्म, ठीक है। 15 के बाद जमा कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, जाने में समस्या हो सकता है, तो ये आपको उसमें डाल देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही आपको बताना था, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप, एक इन्वॉल्व का एग्जांपल समझिएगा, ये इन्वॉल्व है लिफाफा है, ठीक है। यहाँ पर 32 रुपये का टिकट होता है, मान के चलिए 3-4 जितने भी टिकट होता है, यहाँ पर 60 दिया। यहाँ पर फॉर्म में आपका एड्रेस होगा, आपका एड्रेस लिख दिया, आपका जो भी एड्रेस है, और 2 में भेजने वाला का पता, जहाँ भेजना है, ठीक है, ये वाला एड्रेस लिख रहे हैं ना यहाँ पर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार भवन 5 कोटलिया मार्ग चाणक्यपुरी दिल्ली पिन कोड, यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। और इसी के अंदर दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th-12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फोटो, सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, जो अलग से केवल अपना पता लिख के सारा इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं बता दिया, बाकी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, उसमें आप लोगों का डाउट था कि सर कैसे कैसे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से भरी ना, 32 रुपये का टिकट तो लग रहा है, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल देखिएगा क्या होगा, कहाँ पर काम आपको करना होगा। देखिए हर राज्य का न्यू दिल्ली में एक दोस्तों एक कह सकते हैं ना, एक दोस्तों कोई भी काम होता है, मान के चलो यहाँ का कोई नेता है, मुख्यमंत्री है, तो जाता है तो दिल्ली में दोस्तों बिहार भवन है, यूपी भवन है, सब राज्यों का एक भवन होता है। तो वैसे ही दोस्तों बिहार का है तो नई दिल्ली में ही आपका काम होगा, वहाँ पर उसी भवन में, ठीक है। यहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार भवन में ड्यूटी मिलेगा आपको, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है जिसमें, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपको ड्यूटी करना होगा, कोई मतलब तकलीफ वाला ड्यूटी नहीं है, आराम से कीजिएगा। 18,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगा, हम जॉब सरकारी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस जानकारी का अभाव ही दोस्तों बच्चों इसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जानकारी नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है तो कम सीमित बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कभी आपको कोई डाउट वगैरह होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए, ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए, रेलवे का हो, बैंक का हो, SSC का हो, डिफेंस का हो, कोई भी सेक्टर का वैकेंसी है, सारा अपडेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ना, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए आपको। धन्यवाद।